दिल से मेरे सभी अपनों को स्नेह वंदन। हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, रीति रिवाजों की लंबी श्रृंखला है। हम भी अपनी परंपरा को बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं। पितृपक्ष, श्राद्ध, आजकल जो ये दिन चल रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में हम सभी बहुत श्रद्धा और सम्मान से अपने पूर्वजों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और उसकी जो विधि है जो हमें बताई जाती है, अर्पण, तर्पण, ब्राह्मणों का भोज, दान दक्षिणा देना, और उसकी भी एक विधि है, उसका पालन किया जाता है। बहुत सावधानी बरतने को कहा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस दिन विशेष रूप से कौवा या कुत्ता, गाय, इन तीनों को भी खाना खिलाया जाता है। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और उसके पीछे हर एक जो ये बात है जो परंपरा से चली आ रही है, हम उसे मानते हैं। कई बार हमें कारण भी नहीं पता होता, उसके पीछे जो एक आध्यात्मिक सत्य है, आध्यात्मिक रहस्य है, उसको भी हम नहीं जानते। लेकिन क्योंकि हमारे भारत देश में एक परंपरा कह दो या विशेषता है कि बड़ों का कहना मानते हैं, तो बस उस परंपरा को निभाते जाते हैं, चाहे हमें पता भी ना हो कि उसके पीछे क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, कौन सी बात है। क्योंकि हम जज्बात के आधार पर चलते हैं, वी आर सो इमोशनल। हम रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं ना, और देना भी चाहिए। यही तो हमारी विशेषता है। ये जो संस्कृति है, संस्कार है, यही तो हमें बाकी सभी देशों से, लोगों से अलग बनाती है। यही तो हमारी एक दिव्यता है जो सबको आकर्षित करती है। और इसके पीछे भी अगर हम समझें, जितना अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म की राह पर चलकर समझा है, वही अपने अनुभव के माध्यम से बांटना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कौवा भी, जो रामायण में जो कथा आती है कि जब सीता जी को रावण ले जा रहा था तो काकभूषण अर्थात वो जटायु ने उनकी रक्षा की थी। तो वो जो कौवा भी एक तरह से वो उसका प्रतीक है, भाव है कि उसके प्रति भी श्रद्धा की ऐसी मान्यता है कि वो भी रक्षा करता है। तो उसको भी हम कितना आदर देते हैं आजकल के दिनों में। फिर कुत्ते की बात करें तो महाभारत में तो पता ही है कि पांडवों के साथ उसने कितनी वफादारी, है ही वफादार जानवर, और वफादारी की प्रतीक, और इतना प्यार था कि उसको स्वर्ग में भी साथ में स्थान मिला। तो वो अपने में एक विशेष है, तो उसको भी श्राद्ध के दिनों में खिलाया जाता है। और गाय, इस संदर्भ में कहा जाता है कि 33 कोटि जो देवता है वो समाये हुए हैं। तो देव ऋण से भी मुक्त होने का आधार है कि हम गाय को भी खाना खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में देखो ना, सभी को महत्व दिया जाता है। सभी छोटी छोटी बातों के पीछे कितनी आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं, हम उन्हें जान लेते हैं। तो विधिवत जब करते हैं तो मन में एक शांति, संतुष्टता होती है। ये जो आदर सम्मान की भावना है वो अच्छी है, विधि को अपनाना भी अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए कहीं ना कहीं उस भक्ति भाव में इतना रूढ़िवादी हो जाएं कि हमें वो
हमारी स्थिति से हिला दें। कहने का भाव ये है कि ऐसा लगता है कि कई बार हम अपने पितरों के निमित्त या उनको प्रसन्न करने के लिए जब ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, भोजन खिलाते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उन्हीं की रुचि के अनुसार, जो उन्हें पसंद था, जो उन्हें प्रिय लगता था, हम वही भोजन खिलाते हैं। वस्त्र का रंग भी वही होता है, दान दक्षिणा भी देते हैं। लेकिन कहीं अगर कुछ छूट जाए, मिस हो जाए, या कभी बीमारी के कारण हम पूरी विधि से ना कर पाएं, तो हमें डर नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कुछ अनहोनी हो जाएगी या हमने गलत कर दिया। इस तरह से हमें अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं निभाना चाहिए। एक खुले दिल से, एक समझ से हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपने आदर सम्मान को दर्शाना है, उन्हें तृप्त करना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, जो परंपरा चली आ रही है, उसके प्रति उदासीन होना है या उनको कोई महत्व नहीं देना, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, चाहे वो माता पिता हैं, जो उनका योगदान है वो अमूल्य है, उनका ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। वो जीवन दाता हैं हमारे। हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की पालना से हैं। तो हमें अर्पण भी करना है। जल का तर्पण क्या, वो तर्पण भी जो करना है वो प्रतिज्ञाबद्ध भी होना है कि हमने सही राह पर चलना है, अपने बड़ों के नाम को रोशन करना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन आदर सत्कार के लिए जो विशेष सावधानियां बताई गई हैं, नियम बताए गए हैं, उनका निर्वाह करने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी कारणवश एक आध चीज हम नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो रक्षा कवच के समान हमारे परिवार को सुरक्षित रखे हुआ है, ये तो विश्वास होना ही चाहिए। उनकी कृपा दृष्टि उनके जीते जी भी हमारे साथ थी और आज भी है। बहुत सुंदर भावना है। सही मायने में हमारा जो देश है ना, इसकी परंपरा के पीछे जो भी राज हैं, सत्य हैं, आध्यात्मिक रहस्य हैं, वो अपने आप में विरले हैं। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि जो अंतर जगत हमारा है ना, जो हमारा मन है, हमारी अंतर आत्मा है, वो तभी शांत, सुखी, संतुष्ट होगी जब हम ना केवल स्थूल में बल्कि सूक्ष्म में अपने संकल्पों पर काम करेंगे। हमारे जो बड़े आज जीवित हैं, हमारे साथ हैं, अगर जीते जी हम उनका मान सम्मान, उनकी देख रेख, उनके लिए हमेशा हम उपस्थित रहेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिनसे उनका मन दुखी हो, तो दोस्तों उनके मरणोपरांत किसी तरह का संदेह हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। ये व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे मम्मी पापा जिन्हें साथ छोड़े कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी माता पिता की जो याद है, स्मृति है, वो इतनी ऊंची स्थिति में, ऊंचे स्वमान में टिका देती है, समर्थी बना देती है। और मन में, यादों में वही तो समाये रहते हैं। पूरे संसार में उनसे प्यारा कोई हो नहीं सकता। उनके प्रति आभार प्रदर्शन करके या उनके निमित्त दान दक्षिणा करके भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने जो कुछ हम सबके लिए किया वो अमूल्य है, अतुलनीय है।
ये सही है कि पूर्वजों की पुण्य स्मृति श्राद्ध है। पूर्वजों की पुण्य स्मृति श्राद्ध है। अर्पण तर्पण उन्हें तृप्त करने की रस्म व रिवाज है। श्रद्धा सुमन द्वारा शुक्रिया करने का अंदाज है। पर दोस्तों, मनसा द्वारा श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी जब जीते जी उनकी हर इच्छा की पूर्ति की होगी। तो मैं तो यही मानती हूँ और इसी का समर्थन करती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इन परंपरा रीति रिवाजों को निभाए, इनके पीछे के जो आध्यात्मिक सत्य हैं उनको जाने भी, लेकिन इसमें सकारात्मक परिवर्तन भी लाए कि जो सामने है, जो जीवन है, उसका प्रतिपल बहुत सुंदर हो, खुशनुमा हो, सभी के लिए अच्छे भाव हों, अपने बड़ों के लिए सम्मान की भावना हो, और जब व्यवहार एक दूसरे के प्रति मधुरता लिए होगा, कल्याणकारी भावना से भरा हुआ होगा, तो हम सही मायने में अर्थ सहित बहुत पवित्रता से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। चाहे स्थूल रीति से हम अर्पण तर्पण दान दक्षिणा कुछ भी ना करें, तो भी हमारा जो ये जीवन है वो एक फ्लो में ग्लो में बहुत ही अच्छे रूप से चलेगा। अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों के दिए गए आदर्शों की स्मृतियों से, जीवन से शिक्षा लेकर, प्रेरणा लेकर अगर हम अपने जीवन को सही दिशा देंगे तो ये भी वास्तविक श्राद्ध है। अगर प्रत्यक्ष में जो हमारे सामने हमारे बुजुर्ग हैं, किसी भी संबंध में हैं, अगर हम उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो वो पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं हैं, निश्चित रूप से उनकी आत्मा तृप्त हुई पड़ी। धन्यवाद।